वफाकी हुकूमत ने सिंध के अलावा पूरे मुल्क के तमाम तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तालीमी इदारों में कोरोना SOPs के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना था कि सिंध और बिलखुसूस कराची में कोरोना वायरस की सूरत हाल इस वक्त भी तसल्ली बख्श नहीं है। मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत सिंध और बिलखुसूस कराची और हैदराबाद में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल को देखते हुए हम तालीमी इदारे इस वक्त खोलने की पोजीशन में नहीं हैं। वज़ीर तालीम सिंध ने बताया कि सिंध में तालीमी इदारे 8 अगस्त तक बंद रहेंगे। बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसला हुआ कि बोर्ड इम्तिहानात जारी रखे जाएंगे। सिंध के अलावा मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं किए जाएंगे और 50% हाजिरी के साथ क्लासें जारी रखी जाएंगी। ताहम तालीमी इदारों के स्टाफ की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिंध में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला 8 अगस्त के बाद किया जाएगा। आज बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम की मीटिंग हुई और उसकी बुनियाद पर तफसीली डिस्कशन हुई और डिस्कशन करने के बाद पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर सब ने यही फैसला किया कि स्कूल जो हैं वो स्टैगर्ड यानी कि बदतरीज स्कूल जो है वो खुलते जाएंगे और अटेंडेंस के हिसाब से 50% अटेंडेंस के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे। हालात जिस तरह हो रहे हैं उसी तरह टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे। जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपनी जब उनकी बीमारी की शरह बढ़ी तो उन्होंने 8 अगस्त तक तो अपने सारे तालीमी इदारे भी बंद किए और इम्तिहान को भी मुलतवी कर दिया गया। तो वहाँ पे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर से भी हिस्सा लिया और वो कह रहे हैं कि हम 8 से पहले इन सारे हालात का जायज़ा लेके नया लाएअमल जो है स्कूल ओपनिंग का और इम्तिहानात का वो जारी करेंगे। सिंध का भी नया टाइम टेबल आ जाएगा, शायद उनके चंद क्लासेस के एग्ज़ाम रहते हैं।